Hello everyone, this is Gary from Fantastic Fundas and we are doing current affairs. This is for 15 to 17 May. Now, this one news has been in all the newspapers. ये खबर सारे अखबारों में आई है. इसका नाम है Amendment to Child Labor Prohibition and Regulation Amendment Bill. दिस वॉज इन 2012. बेसिकली ये अमेंडमेंट लेकर आई है गवर्नमेंट कि अब 14 से 18 साल तक के बच्चों से भी आप काम नहीं करवा सकेंगे. पहले 14 साल से बड़े बच्चे थे वो हैजर्डस काम में भी इन्वॉल्व हो सकते थे, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस क्रिएट की गई हैं. उनके बारे में भी हम बात करेंगे कि जिनके अंदर 14 साल से बच्चे जिनके लिए कुछ शब्द नया आया है एडोलेसेंट्स, उनके बारे में बात करेंगे. अब ऐसा लॉ लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ऐसा लॉ लाने के बहुत सारे कारण हैं. एक कारण इनके अंदर जो बन जाता है वो है कि जो पहला इससे पहले वाला लॉ था वो फेल हो गया, वो अच्छे से काम नहीं कर पाया. ये कारण रहा इसको लाने का. फिर RTE जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है और जो हमारा ये आर्टिकल 21A है जो हमें राइट टू एजुकेशन देता है, ये आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे. तो अब इस लॉ से उसको ठीक किया जा सकता है. कैसे? एजुकेशन कहता था जो, और 21A कहता था कि बच्चों को पढ़ने का हक है 6 से 14 साल तक के बच्चों का. कौन सी है? 6 से 14 साल तक के बच्चों का पढ़ने का हक है, यहाँ पर इसमें लिखा गया था. लेकिन अब वो काम करेंगे कि क्या करें, तो ये भी प्रॉब्लम थी. इसलिए भी अब इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बच्चों को काम ना करने दिया जाए बल्कि पढ़ाया जाए. तीसरी बात, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि एडोलेसेंट्स को भी आप काम नहीं लगा सकते, उनको भी आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए. तो अमेंडमेंट्स आई इसके अंदर. प्रपोज्ड अमेंडमेंट क्या है कि प्रोहिबिटिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14. ठीक है जी, 14 साल से कम तक के बच्चे को आप काम नहीं कर सकते. लेकिन वो काम कर सकते हैं. कहाँ कहाँ पे काम कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं. तो वो काम कर सकते हैं घर में. सबसे पहले तो घर में, घर का काम है घर. फिर फैमिली का कोई एंटरप्राइज हो. ठीक है जी. फिर एंड इन द ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. ठीक है जी, कि छोटे छोटे बच्चे आपने देखा होगा एक्टिंग करने लग जाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ चाइल्ड लेबर ओनली. गवर्नमेंट ने कहा नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि इनसे उनके अंदर ग्रोथ हो रही है. और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के अंदर कोई ज़्यादा एक्टिव होता है. सचिन तो बच्चा सा था जब खेलने लग गया, तो सचिन, इसका मतलब इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर चाइल्ड लेबर के अंडर केस होना चाहिए था कि उन्होंने सचिन को लगा दिया 15 साल के 14 साल के लड़के को. लेकिन वो कहते, कोर्ट ने कहा, लेजिस्लेचर का कहना है कि नहीं, हम इसको एक्सेप्शन में रखेंगे क्योंकि इससे क्रिएटिविटी बढ़ रही है, बच्चा डेवलप हो रहा है. और सचिन तो काफ़ी डेवलप हुआ है. खैर, एक्सेप्ट द सर्कस. सर्कस के अंदर नहीं काम कर सकते. हाँ, बस ये है कि बच्चे की हिज एजुकेशन और हर एजुकेशन शुड नॉट बी इफेक्टेड. अच्छा, आपको बाय द वे, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन ए फैक्टेड एंड ई फैक्टेड? वन इज ई फैक्टेड. Okay, I'll tell you this difference, right? Affected is always bad effect. This is bad when there is A, and when there is E, it is neutral. So you have to put a qualifier before it. It's good or bad effect, right? Anyway, moving ahead. Now, above only if not hazardous, right? And that this is only allowed then. And obviously only after school hours and during vacation it is allowed. These are the provisions that you should mention in one line in your paper. Now, it is a good effort as it will mean technical training in non-hazardous work. टेक्निकल स्किल आ जाएगा बच्चों के पास कि कैसे काम कर रहे हैं बिना हाजर लिए, और इंडिया के स्किल डेफिशिट की प्रॉब्लम भी हल हो सकती है इससे. एक नया टर्म भी आया है इसके अंदर. वो टर्म जैसे मैंने पहले कहा वो है एडोलेसेंट. एडोलेसेंट का मतलब क्या है? 14 साल से 18 साल तक का बच्चा who is not allowed in hazardous activity, but current law allows employment in hazardous occupation in process. ये बात मैं आपको अभी पहले ही बता कर चुका हूँ. फिर अमेंडमेंट टू इसके अंदर और क्या है, स्ट्रिक्टर पनिशमेंट हो गई है. पहले क्या होता था, सिर्फ 3 महीने, पहली बारी आप गलती की है आपको 3 महीने से 1 साल की सज़ा हो सकती थी. अब क्या हो गया, कम से कम 6 महीने और 1 साल डबल हो गया. इस तरह से जो फाइन था वो 10 का 20 हो गया, 20 का 50 हो गया, 20 का 40 करने सुनने में और लगता है तो वो 50 हो गया. ठीक है जी, वेरी सिंपल. अगर दूसरी बारी ऑफेंस करते हो, पहले क्या थी, 6 महीने से 2 साल की सज़ा थी, अब कर दी 6 महीने से डबल कर दी, 1 साल कर दी, और 2 साल की 3 साल कर दी. अब लॉजिक क्या है? देखो, लॉजिक ये है कि एक तो मैंने आपको जो बताया कि बेटर लिंकिंग विद RTE, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट लॉजिक है आपको हो जी कि बच्चों को हमने काम करना कैसे अलाउ कर दिया है इस लॉ के अंडर. थोड़ा बहुत सा ये तो कंप्लीट ही नहीं हुई बात अपने आप में. तो इसका जो आंसर है वो इसी बात में लाई करता है कि हमने बच्चों की एक तो नीड फॉर एजुकेशन को ध्यान में रखा ही है. ठीक है जी, दैट इज़ लाइक one part of it. Other part of it is that reality of socio-economic condition and social fabric in country. इसका भी हमने ध्यान में रखा हुआ है. ठीक है जी. प्रेजेंट लॉ क्या है? एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन स्पेसिफाइड कैटेगरीज
domestic work, BD making, automobile shop, carpet weaving. This is carpet weaving over here. Now then handloom, parloom, ये सारे वो इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे वो बच्चे अभी प्रेजेंटली काम नहीं कर सकते, ऑब्वियसली बाद में भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो हाजिर्डस हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने में, ये मैंने बहुत सारी जगह से उठाई हैं, 3-4 आर्टिकल्स में से ये जस्ट निकल कर आया है। गवर्नमेंट को एक तो सारी हाजिर्डस एक्टिविटीज की लिस्ट देनी पड़ेगी, ठीक है जी, दिस इज इंपॉर्टेंट, लिस्ट ऑफ ऑल hazardous activities. Now it is tough to monitor that what work are children doing at home. घर पे बैठे बच्चे क्या कर रहे हैं ये हमें समझ नहीं आ रहा, जो पता ये हमें थोड़ी ना पता वो hazardous कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, गवर्नमेंट कैसे पता लगाएगी? How will government come to know that the work done by children at home is hazardous or not? And when will the child do the homework? And when will he play? And when will he have rest? कितना बोझ है उसकी ज़िंदगी में, स्कूल का काम करना है, होमवर्क करना है, प्ले करना है, रेस्ट करना है, कब होगा? बच्चे सिर्फ प्ले करते हैं। खैर, चिल्ड्रन स्कूल आर ऑलरेडी टीचिंग इन पुअर वे, असर की रिपोर्ट है। अब अगर स्कूल अच्छे से नहीं पढ़ा रहे तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या ये क्वेश्चन सोचने लायक नहीं है कि अगर बच्चे स्कूल नहीं आ रहे उसका कारण क्या है? इसलिए कि वो काम करना चाहते हैं, कि या इसलिए कि स्कूल्स में पढ़ाया ही नहीं जा रहा? Children are not coming to school because they want to work, or because they are not being taught in the schools? This is a good question, and this is how you write your essay also, कि कुछ ऐसे इंटेलिजेंट क्वेश्चंस को ऐसे में डिस्कस करना होता है। अब वर्क डन एट होम, सी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंड स्पोर्ट्स, दे नीड नॉट ऑलवेज प्रिपेयर चाइल्ड फॉर कंटिजेंसीज ऑफ लाइफ, दैट इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना जी। इट्स नॉट सचिन, हर कोई सचिन नहीं बन पाया इंडिया के अंदर, तो आप किस किस को कंपेयर करोगे? सो नो मेंशन ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स, कोई कैसे ठीक किया जाए इस चीज़ की भी कोई कहीं पर बात नहीं हुई है। कैबिनेट ने इसको क्लियर कर दिया है, नाउ पार्लियामेंट विल क्लियर इट नेक्स्ट। कंक्लूजन क्या है? मार्केट इम्परफेक्शंस एंड पेरेंटल प्रेफरेंसेस एंड पॉवर्टी एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी, इनका भी तो रोल होता है। मार्केट इम्परफेक्शन, मार्केट सबको अच्छे से काम नहीं देती, पेरेंट्स को काम नहीं देती है, एंड वो अंडर एम्प्लॉयड रहते हैं, उनको पैसे नहीं आते हैं, उनके बच्चों को पैसे कमाने पड़ते हैं, और पेरेंट्स भी जाते हैं हाँ जी हमारा बच्चा तो आज से ईंटें उठाएगा, मतलब गरीब है भाई आप, मतलब दिस इज नथिंग टू लाफ इन दिस, एंड क्या करें, मजबूरी है। और एक्सट्रीम पॉवर्टी है, मतलब बहुत सारे होते हैं नहीं जी हमारा बच्चा तो पढ़ाई में क्या रखा है जी, कमाएगा तभी घर में पैसे भेजेगा। तो so no one policy can completely eradicate child labor law. That is the conclusion. That is all in this slide, right? Sharing is caring. If you like our slideshows and videos, please subscribe to our channel. And we are on Facebook. Very soon we will be coming up with our website also. And I'll make things much easier for you over there. I'll be giving you a lot of notes also. And if you have any questions, comments, observation or discussion, नीचे डालिए. Please share it with your friends, right? Spread the word that something like this is happening. That's all. Thank you for watching.